हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस निष्पत्ति के प्रश्नोत्तर, रस से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आज पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के क्वेश्चन। चलिए, जो RPSC फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, न ही रसादृते कश्चिदर्थ परकल्पते कथन है। ये कथन किसका है? भामह का, रुदर्ट का, भरत का, विश्वनाथ का। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ये कथन भरत का है। अष्टो नाट्य रसा किस आचार्य की परिकल्पना है? भरत मुनि की, वामन की, जगन्नाथ की, मम्मट की। तो अष्टो नाट्यम रसा भरत मुनि की परिकल्पना है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है, निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रस। परिकल्पना किसकी है? मम्मट की, रुयक की, राजशेखर की या हेमचंद्र की? निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रस। परिकल्पना किसकी है? मम्मट की है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है? आचार्य भामह, भट्ट लोलट, आचार्य विश्वनाथ, आनंद वर्धन। तो रस विरोधी है आचार्य भामह। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से किसने रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया है? आचार्य विश्वनाथ ने, मम्मट ने, आचार्य भामह ने और या पद्माकर ने। तो रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन आचार्य विश्वनाथ ने किया है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रस को व्यंजना का व्यापार किसने कहा है? भरत मुनि ने, भट्ट नायक ने, मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने। तो रस को व्यंजना का व्यापार अभिनव गुप्त ने कहा। राइट रहेगा फोर्थ ऑप्शन। साधारणीकरण का आलंबन तब धर्म का होता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साधारणीकरण का आलमतम धर्म का होता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रीति संप्रदाय की स्थापना का सही समय क्या है? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी। तो रीति संप्रदाय की स्थापना का सही समय है 9वीं शताब्दी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य कौन सा है? भट्टनायक, जगन्नाथ, मम्मट, केशव मिश्र। तो ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य मम्मट का है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका मानी जाती है? अभिनव भारती, श्रृंगार प्रकाश, 10 रूपक या श्रृंगार तिलक। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई सर्वाधिक प्रामाणिक टीका मानी जाती है अभिनव भारती। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ध्वन्यालोक की प्राचीनतमा टीका मानी जाती है? लोचन टीका, श्रृंगार तिलक, काव्यालंकार, अभिनव टीका। तो ध्वन्यालोक की प्राचीनतमा टीका मानी जाती है लोचन टीका। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कवि शिक्षापर्क ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं? उद्भट, मुकुल भट्ट, केशव मिश्र, राजशेखर। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, राजशेखर। किस काव्य शास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया है? उद्भट ने, अभिनव गुप्त ने, भरत ने, भामह ने। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, अभिनव गुप्त ने। काव्यादर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है? मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत। काव्यादर्शकार आचार्य दंडी का जन्म स्थान है दक्षिण भारत। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य कौन थे? वामन, भरत, उद्भट और भामह। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, वामन। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जगन्नाथ, दंडी, भामह, रुदर्ट। तो अलंकार संप्रदाय के है भामह। राइट रहेगा ऑप्शन 3। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आनंद वर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ
अभिनव गुप्त। तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आनंद वर्धन, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पंचम वेद किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है? काव्य प्रकाश को, काव्य मीमांसा को, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति को, नाट्य शास्त्र को। पंचम वेद नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को माना जाता है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भारत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लेखित है? 7वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 3रे अध्याय में। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, 6ठे अध्याय में। नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 36 अध्याय में, 40 अध्याय में, 25 अध्याय में और 20 अध्याय में। तो नाट्य शास्त्र 36 अध्यायों में विभाजित, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काव्य अलंकार के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, देव, भरत और भामह। काव्य अलंकार के रचयिता भामह है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? राजशेखर, विश्वनाथ, जगन्नाथ और मम्मट। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर हैं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन हैं? रुद्रभट्ट, भट्टनायक, भोजराज या भरत। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता हैं भोजराज, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? रूय्यक, देव, मम्मट, जगन्नाथ। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता कौन हैं? भोजराज, क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, कुंतक। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोजराज हैं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। शब्द अनुशासन के रचयिता कौन हैं? सारंगनंदी, हेमचंद्र, किशोरीदास वाजपेयी, वाघभट्ट प्रथम। शब्द अनुशासन के रचयिता हैं हेमचंद्र, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। 10 रूपक के रचयिता कौन हैं? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, धनंजय और सागर नंदी। तो 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नाट्य दर्पण के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, रामचंद्र गुणचंद्र, देवेश्वर, हरि सिंह, अमरचंद। तो नाट्य दर्पण के रचयिता हैं रामचंद्र गुणचंद्र, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नाट्य चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? मम्मट, केशव मिश्र, जगन्नाथ, रूप गोस्वामी। नाट्य चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? तो नाट्य चंद्रिका के रचयिता हैं मम्मट, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रीति संप्रदाय कहलाता है शब्द संप्रदाय, गुण संप्रदाय, वाक्य संप्रदाय, संत संप्रदाय। रीति संप्रदाय गुण संप्रदाय भी कहलाता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? इसके तो ये ऑप्शन ही कट गए भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीति संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? विश्वनाथ, वामन, भामह, रुद्रट। तो रीति संप्रदाय की स्थापना वामन ने की थी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य शंकुक। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले कौन हैं? भोजराज, अपय दीक्षित, जगन्नाथ या विश्वनाथ। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान विश्वनाथ है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र गुणचंद्र, हेमचंद्र, भोजराज, रूप गोस्वामी। तो भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं रूप गोस्वामी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन थे? आज अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भामह, भट्टनायक। शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य अभिनव गुप्त, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे? भट्टनायक, भट्ट शंकुक, भट्ट लोलट और भट्ट अभिनव गुप्त। तो मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्ट लोलट, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है किस आचार्य का कथन है? विश्वनाथ का, अभिनव गुप्त का, मम्मट का, भोजराज का। रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, यह अभिनव गुप्त का कथन है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना था?
तो ये माना था भट्टनायक ने, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भामह, भृतमुनि, रुदर्ट और भट्टनायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य भट्टनायक, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। दर्शन न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भट्टनायक, मम्मट, भट्टशंकुक और भोजराज। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन भट्टशंकुक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्विश्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ, भट्टलोलट। तो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्वी शांति का उल्लेख करने वाले हैं भट्टनायक, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्म स्वाद संविद की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? राजशेखर, जयदेव भट्ट, रुद्र भट्ट या भट्टनायक, राइट रहेगा 4 ऑप्शन भट्टनायक। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य कौन थे? भट्टनायक, जगन्नाथ, अभय दीक्षित या मम्मट। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भट्टनायक। रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है भट्टलोलट की, भट्टनायक की, अभिनवगुप्त की, भट्टशंकुक की। अभिनवगुप्त की, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान कौन हैं? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, जयदेव, भट्टशंकुक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन भट्टनायक। काव्य में अभिव्यंजनावाद पुस्तक किसने लिखी थी? लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने। काव्य में अभिव्यंजनावाद की पुस्तक किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवना व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य थे अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक। तो ये थे अभिनवगुप्त, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? वामन का, जगन्नाथ का, भोजराज का, विश्वनाथ का। तो ये राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन वामन का। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु नय विराजी कविता बनीता मित पंक्तियों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? रस मीमांसा, काव्यादर्श, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। राइट रहेगा 4 ऑप्शन कवि प्रिया। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य थे अभिनवगुप्त, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पद संघटना, रीति, अंग संस्था, विशेषत्व, उपकर्मी, रसादि नाम कथन किस आचार्य का है? विश्वनाथ का, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार। तो ध्वनि शब्द का आदि स्रोत माना जाता है संस्कृत व्याकरण, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काव्य शास्त्र में ध्वनि शब्द माना जाता है व्यंग्य, व्यंजक, भावना, व्यंग्य व्यंजक। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन व्यंग्य व्यंजक। आनंदवर्धन ने किस शब्द के पर्याय के रूप में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन ध्वनिते ये असो ध्वनि। ध्वनि सिद्धांत को स्थिर करने वाले आचार्य कौन हैं? ध्वनि सिद्धांत को स्थिर करने वाले आचार्य हैं अभिनवगुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से विभूषित आचार्य हैं विश्वनाथ, रुदर्ट, मम्मट या अभिनवगुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन मम्मट। ध्वनि के भेदों के आधार पर पंडितराज जगन्नाथ ने कितने प्रकार के काव्य माने हैं? 9 प्रकार के, 7 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये 4 प्रकार के काव्य माने, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। अधोलिखित आचार्यों में से आनंदवर्धन से पूर्व ध्वनि विरोधी मत का आचार्य कौन नहीं था? लक्षणावादी, व्यंजनावादी, अनिर्वचनीयतावादी और अभाववादी। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन व्यंजनावादी। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न होता कथन है ध्वनिवादियों का, रसावादियों का,
वक्रोक्तिवादियों का, रीतिवादियों का। तो ये था ध्वनिवादियों का, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अधोलिखित में से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन थे? भट्ट नायक, महिम भट्ट, कुंतक व हारेंदुराज। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ध्वनि तत्व अनुमान प्रमाण के अंतर्गत अंतर्भुक्त है, इस प्रकार उल्लेख किस कथन में मिलता है? व्यक्ति विवेक में। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण रस की पूर्व अनुभूति के लिए आवश्यक कथन है। डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारी वाजपेयी का या जयशंकर प्रसाद का। राइट रहेगा 2 ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल का। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि तत्व के प्रमुख भेद होते हैं 2। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दियो अर्घ नीचे चलो, संकट भाने जाई, सूझती हैं और सबे, सही ही विलोके आई। उदाहरण किसका था? रस ध्वनि का, अलंकार ध्वनि का, भावाभास का, वस्तु ध्वनि का। तो अलंकार ध्वनि का। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। एक पल मेरी प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता से इस विकल्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। यह है उदाहरण किसका है? रस ध्वनि का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नदी उमंगी अम्बुधि कहुधाई, संगम करे तालाब तलाई। उदाहरण किसका है? रसाभाव, रसाभास का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काग के बाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी में, कौन किसका उदाहरण है? ध्वनि काव्य का, मध्यम काव्य का, अधम काव्य का, दृश्य काव्य का। तो इसमें ध्वनि काव्य का। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम को मानने वाले आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भरत मुनि ने नाटक के 3 तत्व वस्तु, नेता और रस माने हैं, जिनमें अधिक महत्व किसे दिया गया है? राइट रहेगा 2 ऑप्शन, रस को दिया गया है। नहीं रसादृत्य कश्चिद अर्थ परकल्पते, अर्थात रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं होता कि पंक्ति किसका प्रमाण है? ये रस का प्रमाण है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाग व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति रस निष्पत्ति का यह सूत्र किसने निर्दिष्ट किया है? ये भरत मुनि ने। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रस इति के अर्थ उच्यते आस्वाद्यवाद पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पंडित राज जगन्नाथ ने आनंद की कितनी कोटियाँ मानी हैं? तो ये 3 कोटियाँ मानी है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। विषयानंद, ब्रह्मानंद, काव्यानंद। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के सूत्र में उसके कितने प्रमुख अंग या अवयव निर्धारित किए गए हैं? 5, 2, 3, 4। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, 3। प्रमुख अंग या अवयवों के प्रकार हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य की है? शंकुक ने, भट्ट लोलट ने, भट्ट नायक ने, महिम भट्ट ने। राइट रहेगा 3 ऑप्शन, भट्ट नायक ने। रस या अनुभूति की स्थिति के श्रांजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके 4 भेद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है। रस संप्रदाय का व्याख्याकार शंकुक, चिंतामणि, अभिनव गुप्त है, क्षेमेंद्र नहीं है भाई। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन हैं? तो इसे भानुदत्त मिश्र हैं इसके प्रणेता। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? तो ये रस की विवेचना करता है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन हैं? भट्ट लोलट रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किस विद्वान के मत को आरोपवाद भी कहते हैं? भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य कौन हैं? आचार्य शंकुक। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस विद्वान के अनुसार संयोग का अर्थ अनुमापक भाव संबंध है तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है? यह कथन किसका है? आचार्य शंकुक का। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। चितर तुरंग न्याय के अनुसार चारों लोक प्रसिद्ध ज्ञानों में से एक ज्ञान कौन सा है? सादृश्य ज्ञान। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन।
दर्शक नाटक देखते समय नट में राम आदि का अनुमान कर लेते हैं और फिर उस अनुमान किए गए नट में स्थायी भाव का भी अनुमान कर लिया जाता है। रस निष्पत्ति का यह उदाहरण निम्न में से किस विद्वान का है? यह भट्ट शंकु का राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तो ये थे आपके रस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।